आज आपको मैं बताऊंगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये सवाल आपका एग्ज़ाम में आए, जैसे एनडीए एग्ज़ाम में, जेईई के एग्ज़ाम में, या फिर आपका स्टेट लेवल का कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो उसमें, तो जितने भी सवाल पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ऐसा लेंथी प्रोसेस वाला नहीं। जो बच्चे पढ़े हैं, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी किए हैं बच्चे, वो तो बना ही लेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि टाइम का मैनेजमेंट सही से करना है। स्पीड भी होनी चाहिए, आपका सही आंसर भी आना चाहिए और एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए। तो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाएगा कि इसका ए इन्वर्स निकालो। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए जनरली हम लोग क्या करते थे कि अगर फॉर्मूला हम लोग कहेंगे कि फॉर्मूला चलो, तो सबसे पहले हम चेक करते थे कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर हो गया तो कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तब क्या कहते हैं, तब यहाँ से कहते हैं कि ए इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा। ये चीज़ तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि सबसे पहले इन्वर्स, जब भी सवाल पूछा जाएगा इन्वर्स निकालने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो वहीं मैं रुक करके बोलूँगा कि इस जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब 0 के बराबर नहीं है तो एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा जाता है तो कंसेप्ट के हिसाब से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फट से जो सवाल दिया रहेगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। 0 आ गया तो मेरा काम ख़त्म, लेकिन 0 नहीं आया तो इस तरीके से हम किस तरीके से सवाल बनाएंगे ऐसे सवालों को। तो जनरली आपका जो होता है कि हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद कहेंगे कि जैसे ही आ गया तो मेरा एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ना होता है। ये फॉर्मूला को हम लेकर के चलेंगे तो सोच लो कितना लेंथी होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जितने भी इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको एक मैट्रिक्स में सजा करके फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देख लो कितना लंबा मेथड है। मान लो 1 नंबर का सवाल आ जाए और उस लेंथी मेथड्स में बनाना चालू कर दूँ, जब तक कितने सवाल मेरे छूट जाएंगे, है ना। तो हम इस हिसाब से काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम ट्रिक को फॉलो करेंगे। और इस ट्रिक को क्या है कि देखते ही आप 2 सेकंड के अंदर 100% बना लोगे। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना। जब भी इस तरीके से सवाल दिया रहेगा तो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल करके हम देख लेते हैं कितना आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो 1 है इसके अलोंग करेंगे तो यहाँ 1 है तो ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है, यानी यहाँ से 1 करेंगे ना। ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको पता है कैसे निकलता है, 0 1 1 0, यही बचा ना। बाकी सब तो क्या हो जाएगा, इसके अलोंग लेंगे तो 0, इसके अलोंग लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, ये तो हो जाएगा 0 और -1, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा -1 के बराबर। ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप याद रखना, आपको कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी इस तरीके के सवाल दिया जाएगा, आप 3 सेकेंड काफ़ी है, इसका आंसर बना सकते हो। तो याद रखना कि जैसे -1 आ जाए, यानी यहाँ से ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से कि जैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, तो समझ लेना कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब इसका ए इन्वर्स जो होगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देख लो कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है कि डिटर्मिनेंट आप निकालना, या तो 1 आएगा पॉजिटिव 1 या तो -1 आएगा। इस दोनों में से कोई एक आ जाए तो समझ जाना कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का इन्वर्स जो होता है इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यानी इस जो सवाल आपका दिया गया है, ये जो सवाल दिया गया है 1 0 0 0 0 1 0 1 0, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज कर देने का मतलब क्या हो गया, जो रो में होता है वो कॉलम हो जाता है, तो 1 0 0। फिर इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे 0 0 1। फिर इसको मैं क्या कर दूँगा, कॉलम में 0 1 0। बस आंसर हो गया। देख लो कितना आसान ट्रिक है कि जब भी इस तरीके से सवाल दिया जाए कि ये सवाल है, इसका इन्वर्स निकालो, तो ये मुझे दुनियादारी नहीं करना है। ये जो चीज़ आपने सीखा है इसको मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले आप क्या निकालना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना। या तो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे सीधा, ये चेक को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चुपचाप डिटर्मिनेंट ए निकालना। डिटर्मिनेंट ए या तो -1 आएगा
या +1 आएगा। 0 आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा तो समझ जाना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए का जो होता है इन्वर्स होता है गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर सवाल है, आपको 3-4 क्वेश्चन दिया गया है कि डिटरमिनेंट अब निकालो डायरेक्टली क्वेश्चन देख करके। तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे ये सवाल है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, डिटरमिनेंट ए निकालना। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0, ये -1 हो गया, ये -1 हुआ ना। अब इसका 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, चूँकि ये तो 0 हो गया, ये -1, तो ये रो और ये कलम बंद हो जाएगा तो हो जाएगा 1 0 0 1, जिससे इसे मल्टीप्लाई करोगे -1 के बराबर। अब ये ऑर्थोगोनल हो गया, जैसे ऑर्थोगोनल हो गया तो हम कहेंगे कि जो ए इनवर्स हो गया ये ट्रांसपोज के बराबर हो। देख लो कितना आसान हुआ, यही है, इसका ट्रांसपोज करेंगे यही आ जाएगा ना, सिंपल आंसर हो गया। इसका भी निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी ए इनवर्स निकाल देगा ना। देखो कितना आसान है आपका सवाल, ये है ना, फट से बनेगा, देखते ही बनेगा। ये भी सवाल है, सबसे पहले इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, -1 या +1 आएगा इसका। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 हम दे रहे हैं, थर्ड भी आप कंसिडर करो, ठीक ना। दोनों का मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। बस इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि डिटरमिनेंट वैल्यू या तो -1 या +1 या 0। अगर -1 +1 इस दोनों में से कोई भी एक आएगा तो ए इनवर्स निकालेंगे तो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बराबर, सीधा कंसेप्ट है ना। दूसरा कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो बोलना कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट ट्रिक के साथ बच्चों को दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं ये अच्छे से अच्छे किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर दें। क्लियर हो गया कंसेप्ट?